जब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की चल रही है और चुनाव के साथ साथ जनता के मुद्दों की चल रही है और हम दिखा रहे हैं अपने भारत न्यूज 247 पर कि जनता से जुड़े मुद्दे क्या हैं और दिल्ली में आएगी अब के किसकी सरकार। तो एक मुद्दा और जुड़ता है, वह है दिल्ली में सर्विस करने वाले होमगार्ड। होमगार्डों को कोई भी राजनीतिक पार्टी छोड़ना तो नहीं चाहती है। सभी के सब दावा कर रहे हैं कि हम होमगार्ड की आवाज हैं और हम होमगार्ड के साथ हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। आखिर तक बने रहें। हम जैसे जैसे होमगार्ड के मुद्दों को उठाते हैं, वकील से बात करते हैं या कोर्ट का कोई नोटिस बताते हैं या किसी तरह की भी हमको कोई सूचना मिलती है, तो हम ये चाहते हैं कि अपने भारत न्यूज 247 के माध्यम से होमगार्ड तक ये बता दें, ये जानकारी मिल जाए कि होमगार्डों के लिए असल चल क्या रहा है। तो होमगार्ड भी नहीं चूकते हैं अपनी बात कहने में, होमगार्ड भी पूरी तरह से अपनी बात को रखते हैं। लगातार कई वर्ष से भारत न्यूज 247 होमगार्ड के मुद्दों को उठा रहा है और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों तक भी पहुंचा रहा है। हमने लगातार होमगार्ड को दिखाते हुए कई बार हमने टैग किया है अंबेडकर समाज पार्टी को, उसी के साथ आम आदमी पार्टी को, वे कांग्रेस पार्टी को, यहां तक कि राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी को और भाजपा को तो अनेकों बार किया है। पर जब जब हम वीडियो डालते हैं तो होमगार्ड भी वीडियो शेयर करते हैं। शेयर करने के साथ साथ अपने स्तर से अपने मिलने जुलने वाले नेताओं तक भेजते हैं कि देखिएगा जी, ये है हमारे मुद्दे, इन मुद्दों पर काम कीजिए। पर राजनीतिक पार्टियां कहती तो हैं पर कोई दावा नहीं कर रही है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो होमगार्ड के लिए ये लाएंगे या ये कर देंगे। हमारे ही रिपोर्टर सुनील ने एडवोकेट से जब ये मालूम किया कि क्या हो सकता है होमगार्डों के लिए, क्या यानी कि फायदा हो सकता है, तो उन्होंने एडवोकेट ने काफी चीजों में बात करते हुए ये तो बता दिया कि एक वाहिद रास्ता सुप्रीम कोर्ट का है जहां से कि होमगार्ड को रिलीफ मिल सकता है और एलजी को भी सोचना पड़ जाएगा क्यों ना होमगार्डों की जो लगातार सर्विस चल रही है इसमें वो सारे फायदे दिए जाए जैसे कि आम लोगों को दिए जाते हैं। क्योंकि अन्य सुविधाओं को लेने वाले जो सर्विस करते हैं और सरकार के अधीन करते हैं उनमें बहुत सारे लाभ होमगार्डों को नहीं मिल रहे हैं। तो होमगार्ड भी अपनी बात कहने से नहीं चूकते हैं। मैं एक ऐसा ही मैसेज आपको पढ़ के सुनाता हूं जो कि भारत न्यूज पर कमेंट्स करके किसी ने दिल जले होमगार्ड ने कहने की कोशिश की है कि जब आजीवन पेंशन, एटीडीए, अन्य सुविधाएं अपना लेते हैं फायदे के नेता, अपना लेते हैं अपने फायदे के लिए अपना लेते हैं नेता, तो कुल मिलाकर पेंशन पे भी सवाल उठ रहा है नेताओं की और बहुत सारी सुविधाओं पर भी सवाल उठ रहा है कि यानी कि कहना चाह रहे हैं ये दिल जले होमगार्ड कि जब नेता एक बार इलेक्शन जीत जाता है तो उसकी ताउम्र के लिए पेंशन बन जाती है, उसको सारे लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। वे कोई भी पार्टी बदल दे, कोई भी पार्टी में छोड़ के चला जाए, दूसरी पार्टी को जिससे जीता उसे छोड़ दे और जिससे कभी टिकट नहीं मिला उसमें शामिल हो जाता है, पर वो लाभ उसको मिलते रहते हैं। इसी तरह जब मंत्री बन जाता है विधायक से तो और लाभ बढ़ जाते हैं। अगर मुख्यमंत्री बन गया है तो फिर तो सारे लाभ हैं। होमगार्ड भी पूरी तरह से कहने में कोई चूक नहीं रहे हैं। यहां तक कि बहुत सारी शर्तों के साथ मैं कमेंट्स दिखा रहा हूं आपको जो कि पिछली वीडियो पर लगातार होमगार्ड ने कमेंट्स किए हैं। इन कमेंट्स को सरकार से जुड़े लोग भी पढ़ें और साथ ही साथ जितनी भी पार्टियां दिल्ली में चुनाव लड़ रही हैं वो पार्टियां भी पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ जरा थोड़ा सा गौर करें कि इनकी जो संख्या लगभग बताई जाती है कि 10,000 से ज्यादा है और होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन लगातार एक्स होमगार्ड की, वे मार्शल की, सिविल डिफेंस की, साथ ही साथ जो कार्यरत हैं चाहे थाने में हो या डीटीसी में हो या किसी तरह से भी रोड पे कोई होमगार्ड सर्विस कर रहा है तो उसके मुद्दे को उठाने के लिए एसोसिएशन है ही और यहां तक कि कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रही है। पर सवाल यह आता है कि जब चुनाव चल रहे हैं तो किसी भी पार्टी ने अभी तक दावा ठोक के यह नहीं कहा है कि हम होमगार्डों के मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे तो जाहिर सी बात है काम भी करना पड़ जाएगा उस पर हां यह कहना जरूरी है कि होमगार्डों की जो आबादी है वो बहुत बड़ी है। जितना मैंने इन लोगों को कवर किया है, इन लोगों की परेशानियों को जाना है, जानने के बाद में जो महसूस किया है वो यही किया है
कि अक्सर इनके पास इतने भी पैसे नहीं होते हैं कि ये अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा सकें। और बात दिल्ली में रहकर यह होती है कि शिक्षा बेहतर की जा रही है। जब किसी एक आदमी के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वे अपने बच्चे को रिक्शे से स्कूल तक भी पहुंचा दे, तो क्या खाक बच्चा उसकी पढ़ाई करेगा। इसी तरह से जब उसकी बात आती है, उसकी फैमिली में कोई बीमार पड़ जाए, तुम कितने ही अच्छे हॉस्पिटल बना दो, जब उसकी जेब में इतने पैसे नहीं होंगे कि वे अपने फैमिली को लेकर रिक्शे से या ऑटो से या किसी तरह से भी कोई छोटी मोटी सवारी करके हॉस्पिटल तक पहुंच जाए, जब पैसे नहीं होंगे तो क्या खाक इलाज होगा उसका। इसी तरह से और भी हम बातों पर अगर गौर करें तो मालूम हो जाएगा कि होमगार्डों का असल दर्द है क्या। होमगार्ड अक्सर अपनी तनख्वाह को बढ़ाने की मांग करते हैं और साथ ही साथ उन सुविधाओं के मांगने की भी मांग करते हैं कि भाई जब दिल्ली पुलिस के या अन्य कर्मचारियों को वो सुविधाएं दी जा रही हैं तो होमगार्ड क्या सौतेली मां के बेटे हैं राजनीतिक पार्टियों के लिए हैं। तो ये बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको अब के बार जो एक दावा कर रहा है कि दिल्ली में किसकी सरकार, तो कम से कम होमगार्डों को भी ये बता दे कि अब के कौन होमगार्डों का कल्याण करेगा। हमारे होमगार्ड जो मिलने जुलने वाले लोग हैं, जो खास करके हमारे भारत न्यूज 247 को अक्सर देखते रहते हैं और वीडियो शेयर करते रहते हैं और हमसे भी सवाल करते रहते हैं, तो वो मुझसे तो खास करके कहते ही हैं कि जरा कह दो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, कह दो भाजपा के कार्यकर्ताओं से, कह दो आम आदमी पार्टी वालों से, कह दो अंबेडकर समाज पार्टी वालों से, भाई मैं किस किस से कहूं। मेरे पास यही माध्यम है कि मैं भारत न्यूज 247 के माध्यम से आपके मुद्दे, आपके जरूरतें जनमानस को बताता रहूंगा, साथ ही साथ जनता के बीच में रखता रहूंगा। जनता आने वाले वक्त में अपने आप हिसाब कर लेगी इन सभी राजनीतिक पार्टियों से, क्योंकि 5 जनवरी को दिल्ली के अंदर वोटिंग है। 8 जनवरी को सारा सफाया हो ही जाएगा, सबको मालूम हो जाएगा दिल्ली में किसकी सरकार। पर इससे पहले यह तो सभी को जागना होगा कि अपने अपने मुद्दे बताते रहो और अपने वोट की कीमत को हासिल करते रहो। और तुम्हारे वोट की कीमत यही है कि तुम मांग करो अच्छे पानी की, तुम मांग करो अच्छे स्वास्थ्य की, शिक्षा की और साथ ही साथ अपनी नौकरी की। हालांकि पार्टियां आपको हिंदू मुस्लिम और नफरती बाजार के अंदर बेचने की पूरी तरह कोशिश करेंगी, पर हम भारत न्यूज 247 के माध्यम से आपको ये जरूर आगाह करेंगे कि वोट ज्यादा से ज्यादा करें और अपने मुद्दों पे करें, अपनी मर्जी की पार्टी चुनें और ऐसे नेताओं को चुनें जो आपके मुद्दों पर खरे उतरें। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।